प्रेज द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बंधन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। आपको सबको मालूम, कल लोगों ने क्रिसमस बोल करके धूमधाम, है ना, दुनिया के रीति में दुनिया के लोगों के साथ मिल करके खुशी मनाया हुआ बहुत उदार पाया हुआ पवित्र लोग भी है। उनका अज्ञानता के लिए अभी क्या बताऊं, है ना, उनको क्रिसमस का अर्थ नहीं मालूम। कई लोग जब इतना आशीर्वाददायक संगति था, मीटिंग था और इतना गहरा प्रकाश कल क्रिसमस का बारे में प्रभु का प्रियदास तंगचंद्र के द्वारा आया, लेकिन उसको सुनने के लिए भी लोगों को उत्साह नहीं। कितना दुखदायी बात है। मैं हर एक पवित्र लोगों को विनती करता हूँ जो कल नहीं आ पाया, जरूर वो संदेश सुने और आप सत्य को जाने। इस प्रकार का दुनियादारी की बातों से बचकर जीवन बिताए, नहीं तो ये सब प्रभु का इच्छा का खिलाफ करने वाला पाप बन जाएगा। आज लोग पाप को पानी के नायत पी करके प्रभु का क्रोध का पात्र बनकर जा रहा है, ऐसा ना होने दे। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज मैं आपको थोड़ी समय के विचार के लिए एक विषय ये बताना चाहता हूँ। उसका आधार में एक वचन पढ़ेंगे। पहले भजन संहिता 22 अध्याय का 4 वचन। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। हाँ, मतलब प्रभु में भरोसा रखने वालों को छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु पर भरोसा रखने वालों को प्रभु छुड़ाता है। एक बहुत बड़ा गवाही है, एक बहुत बड़ा गवाही है। इसराइल का एक बहुत बड़ा गवाही है और वो गवाही आज हमारा भी होना। हमारे भी जीवन में हम दुनिया में रहता है तो ऐसा प्रतिकूलों से हमें छुटकारा प्रभु के ओर से मिलेगा। हमारा भरोसा प्रभु होना चाहिए। और हम किसी प्रकार, आपको मालूम है, जब 118 भजन संहिता का 8-9 भजन करीब बाइबल का मध्य में है, आपको याद होगा वो भजन क्या बोलता। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। देखा, मनुष्य पर भरोसा करना, प्रधानों पर भरोसा करना, उससे भी उत्तम बात है यहोवा में भरोसा करना। प्रिय, मनुष्य क्या है जिसकी नजरों में जीवन का श्वास है, वो चला गया तो गया, आपका भरोसा टूट गया, खत्म हो गया। परंतु प्रभु ऐसा नहीं। प्रभु में आज बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे प्रभु में भरोसा है, लेकिन प्रभु का भरोसा उनको नहीं है। प्रभु पर भरोसा करके जीने वाले लोग बहुत कम लोग हैं। अपने जीवन में सचमुच में मेरा भरोसा कहां पर है? एक विजयी जीवन बिताने वाला व्यक्ति को प्रभु में भरोसा रखना बहुत जरूरी बात है। नहूम 1:7 में लिखा है कि प्रभु अपना शरणागतों को जानता है। बोले का मतलब जो भी प्रभु पर विश्वास करता है उनको प्रभु जानता है। तो इसलिए प्रभु पर भरोसा करने वालों को प्रभु किन किन बातों से छुड़ाता है, 7 बातें मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। बहुत संक्षिप्त में, बहुत विशाल रूप में बोलना चाहिए, लेकिन अपन इतना समय नहीं, इसलिए बहुत कम शब्दों में वो बात मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, प्रभु में अंधकार के वश में से छुड़ाता है ना। जब कोलोसियों का पत्री 1 अध्याय का 13 वचन में मानव पौलुस गवाही देता, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखा, प्रभु यीशु मसीह हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। बहुत बड़ी बात है प्रिय। हमारे जीवन में हर एक प्रभु यीशु में विश्वास किया व्यक्ति को प्रभु ने अंधकार का वश में से, अंधकार का वश बोलेगा तो शैतान की उस अधीनता से, शैतान उन पर प्रभुता कर रहा था। हमारे यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आया? हम पापियों को उद्धार करने के लिए आया। अंधकार यहां पर जो बोला वो पाप के बारे में आपको मालूम है ना, पाप की गुलामी से मुक्त करने के लिए। इसलिए वो नाम तक जन्म के समय में दूध ने आकर के जब बोला, मत्ती 1 अध्याय के 21 वचन में, आपको मालूम है यीशु नाम का अर्थ क्या है? पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखा, उनके पापों से उद्धार करेगा, उसका नाम यीशु रखना। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, है ना। आज
उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपनाते बिना या आप क्षमा ना पाते हुए पाप में रह करके और भी पाप को पानी की नींद पीते हुए लोग क्रिसमस मना रहे हैं। कितना अद्भुत बात है। कल का दिन में कितने लोग मसीह लोग कितनी शराब पी करके उनका रिकॉर्ड तोड़ा होगा, जबकि शराबी आदमी कभी स्वर्गराज प्रवेश नहीं करेगा करके वचन कहता, पर तो वचन के खिलाफ ऐसे भावों में डूब करके लोग क्रिसमस मनाता। कितना भयंकर बात है। प्रभु का लोग कहते हुए प्रभु का वचन के खिलाफ काम करके अभी भी शैतान का गुलाम बनकर जीवन बिताना। प्रियो, एक सच्चा व्यक्ति जो प्रभु से छुटकारा पाया वो आज प्रभु के राज्य में है, पुत्र के राज्य में है, परमेश्वर के राज्य में है। परमेश्वर के राज्य का अनुभव आपको मालूम, रोमियो 14 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं हाँ। परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। देखा प्रियो, कितना अनमोल बात है कि प्रभु के राज्य में रहने वाला लोगों का चेहरे में हमेशा एक आनंद रहेगा, क्योंकि प्रभु ने आत्मा का फल है आनंद। प्रभु का आत्मा पाया हुआ लोग, उद्धार पाया हुआ लोग, भावक्षमा पाया हुआ लोग आज ज्योति की संतान है, ज्योति में रहता, प्रभु के राज्य में रहता, वहां पर बहुत आनंद है। दुख संकट नहीं है ऐसा नहीं, तभी भी आनंद है, प्रभु का दिया हुआ आनंद। कितनी बड़ी बात है। तो अगर आपको छुटकारा मिला है तो आपका कर्तव्य है इस बंधन में रहने वाला, अंधकार में रहने वाले लोगों को छुड़ाना। और उसको जब प्रभु भेजता है प्रेरितों का काम, उसका 26 अध्याय 28 वचन में प्रभु ने पौलुस को किसके लिए नियुक्त किया? तो उसका 26 का 18 26 का 18 वचन। अच्छा, कि तू उनकी आंखें खोले हाँ। कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, हाँ, उनका आंखें खोले अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से हाँ। परमेश्वर की ओर फिरे। हाँ प्रियो, जो भी इस ज्योति में आया उनका काम है अंधकार में भटकने वालों को ज्योति में लाए। ये हमारे कर्तव्य है हर एक उद्धार पाए वालों को। यही बात पत्रोस ने भी, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9-10 वचन में पत्रोस भी बोलता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश हाँ। और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से हाँ। अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हाँ। उसके गुण प्रकट करो। देखा, उस प्रभु का गुण प्रकट करने के लिए हम लोग अंधकार में पड़े थे, अभी हम अद्भुत ज्योति में है, सादा ज्योति नहीं है ना। प्रभु के ज्योति प्रभु में बोलेगा तो अद्भुत ज्योति है। तो हमारा काम है उसका गुण प्रकट करना। प्रियो, आज हमको करता है क्या है? तो प्रभु हमें क्या करता? प्रभु में भरोसा करने वालों को नंबर 1 बात है वो प्रभु अंधकार से हमें छुड़ाता या पाप की गुलामी से हमें छुड़ाता, हमें मुक्ति देता। और दूसरी बात, जब 2 तिमोथी 4 अध्याय उसका 17-18 वचन में पौलुस अपने अनुभव से एक गवाही देता है, मैं सिंह की मुंह से बिछ गया। उसका 2 तिमोथी 4 का 17-18 वचन, परंतु प्रभु उसका 18 वचन में हो, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा हाँ। और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। हाँ। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। मैं सिंह की, वो 17 है, 17 ओके 17 के राष्ट्र में, ओके, मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। बोले गौरव, ये दुनिया का जंगल का शहर की बात नहीं, फिर कौन है ना? वो आपको समझना है तो आपको मालूम है बाइबल में कई बार ऐसे कुछ बात जो बोला वो बात आत्मिक अर्थ में है। यीशु मसीह को अनुभव आया, वो जो वचन संहिता उसका 22 अध्याय उसका 20-21 वचन पढ़ेगा तो यीशु मसीह को चारों तरफ से ये जंगली सांडों ने घेर लिया। बोलेगा तो ये कौन है? इंसान की बात है, परंतु उनमें जंगली जानवर का स्वभाव है ना। उसका 20-21 वचन 22 अध्याय का, मेरा प्राण तो तलवार से बचा, हाँ। मेरा प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। देखा, अभी कुत्ते से बचा, बोलो वहां पर कुत्ता आया ऐसा नहीं, कुत्ते का स्वभाव का मनुष्य आया। हाँ, मुझे सिंह के मुंह से बचा। देखा, सिंह के मुंह, वो सिंह बोलेगा तो वहां पर सिंह आया ऐसा नहीं, सिंह के स्वभाव का मनुष्य। हाँ, जंगली सांडों के सिंगों से देखा, सिंगली सांड, मतलब ये सब क्या है कि मनुष्य को, प्रभु का लोगों को, पवित्र लोगों को सताने वाला स्वभाव का लोगों का बारे में चित्रीकरण किया। देखा, इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में मानो और उसको कितना कैसा कैसा अनुभव हुआ है ना।
एक अनुभव के बारे में, जब प्रेरितों का 26 अध्याय उसका 21-22 वचन में, 26 का 21-22। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में हाँ। पकड़ के मार डालने का प्रयत्न करते देखा, थे। वहां पर यहूदी लोगों का स्वभाव है पौलुस को कैसे भी मार डालना। उनका लक्ष्य पूरा क्या है? मार डालना। प्रियो, एक बात है, आज भी सुसमाचार सुनाने वाला, प्रभु यीशु मसीह का गवाही देने वाला लोगों को खत्म करने की दुनिया का चक्कर है, पर आज तक हम क्यों जीवित हैं? ऐसा अनुभव, बहुत से अनुभव मेरे जीवन में हुआ, लेकिन कौन बचाया? प्रभु बचाया। क्योंकि वचन फायदा है ना, यूदा का पत्री में उसका 24 वचन में, यूदा उसका 24 वचन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। खड़ा कर सकता प्रभु, हमें खड़ा कर सकता प्रभु, हमें हर एक बुराई से बचा सकता। वही बात दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 3 वचन में भी प्रभु का दास कहता है, परंतु प्रभु विश्वास योग्य है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। देखा, वो दुष्ट के हाथ में पड़ने नहीं देगा। प्रियो, यदि हमारे जीवन में कुछ बात आ भी जाता है, कुछ समस्या ऐसा दुष्टों की ऐसा चारों तरफ घेरा जाता है ना, तो वहां पर प्रभु उपाय निकालता है ना। पहला कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 13 वचन। ये बातों का अनुभव हमको बहुत होता है प्रियो, है ना, प्रतिकूल का बीच में। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। देखो, कितना अद्भुत बात है ना। प्रभु वहां पर भी एक छुटकारा का मार्ग तैयार करता है ना। ऐसा अनुभव आपका जीवन में भी बहुत आया होगा। ऐसा गवाही देने के लिए जाएगा तो अपने को ज्यादा वचन बोलने का मौका नहीं मिलेगा, मैं इसलिए अभी छोड़ देता हूँ। परंतु मैं ये वचनों को पढ़ने के टाइम पर मेरे जीवन में आया हुआ अनुभवों के खातिर मैं बहुत प्रभु को स्तुति करता हूँ। प्रभु का हर एक वचन सत्य है प्रियो। प्रभु हमें मानव सिंह के मुंह से छुड़ाता है, या प्रतिकूलों को, या ऐसा जंगली स्वभाव का लोगों के हाथ से प्रभु छुड़ाता। तीसरी बात, मानव जब 34 भजन संहिता उसका 4 वचन में, 34 भजन संहिता 4 वचन में प्रभु हमें हर मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। पूरी रीति से बोलेगा तो सारे डर से मुझे छुड़ाया। बहुत अद्भुत बात है ना प्रियो। हर प्रकार का डर, आपको मालूम है मनुष्य के जीवन में कई प्रकार का डर रहता है, और बीमारी का डर, भविष्य का डर, बच्चों का डर, परीक्षा का डर, बहुत प्रकार का डर होता, लेकिन सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर है। आपको यह मालूम है। प्रभु ने हमें क्या किया? प्रभु में विश्वास किया व्यक्ति को मृत्यु का डर से भी छुड़ाया। उसके लिए प्रभु ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया। जब इब्रानियों उसका 2 अध्याय का 15 वचन में लिखा है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। देखा, मानो हमको प्रभु ने छुड़ाया। हम लोग मृत्यु के दासत्व में फंसे हुए थे। आपको मालूम है जब वचन में रोमियो 5 अध्याय का 14 वचन के बी पाठ में लिखा है, मृत्यु आदम से लेकर के मूसा तक राज करता था। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया, उन पर राज किया। परंतु प्रभु ने क्या किया मालूम है? 2 तिमोथी 12 अध्याय का 10 वचन में हम पढ़ता है, ऐसा लोगों के बीच में प्रभु ने सुसमाचार भेजा। पर अब हमारे उद्धारकर्ता और मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। देखा, सुसमाचार जहां पर पहुंचा, मृत्यु का डर खत्म हो गया। कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना बड़ी बात है। ये सुसमाचार जो लोगों को मिलने के कारण उनको प्रभु ने मृत्यु की उस डर से, उस गुलामी से आजाद किया। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के बारे में यीशु मसीह ने यूहन्ना 5 अध्याय का 24 वचन में एकदम कहा, क्या कहा मालूम है? यूहन्ना 5 अध्याय का 24 वचन, बहुत सुंदर वचन है। मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंडक की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्या बात है प्रियो। आप देखो, एक सच्चा मसीह व्यक्ति कभी भी इस दुनिया की मृत्यु के बारे में सोच कर डरता नहीं, क्योंकि उसको प्रभु ने पार कराया, है ना।
चारवा बात मानो वही 34 भजन संहिता का 17 भजन में हम लोग देखते हैं कि धर्मी दुहाई देते हैं हाँ और यहोवा सुनता है हाँ और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। देखा, सब विपत्तियों से छुड़ाता है। कितना गौरव की बात है प्रियो, सब विपत्तियों से प्रभु हमें छुड़ाता है। आपको मालूम है हमारा यीशु मसीह जब दुनिया में आया, इब्रानियों 2:10 में क्या लिखा, उसको ये जीवन में आने वाला हर प्रकार का कष्ट में प्रभु ने उसको सिद्ध किया, है ना। क्योंकि उसके लिए हाँ, सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे को यही अच्छा लगा कि वह जब वह बहुत से पुत्रों की महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। देखा, दुख उड़ाने के द्वारा सिद्ध करे, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाने वाला प्रभु यीशु को पिता ने क्या किया, सब दुख की खाई में उतरने देगा। क्यों? उसका 18 वचन मान इस अनुभव में जाएगा तो क्योंकि प्रभु को क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। ये बात है भैया, ये बहुत बड़ी बात है। जब भी कोई ऐसा तकलीफ में आएगा तो उनको छुड़ाने के लिए प्रभु को मालूम है, अभी ये बहुत ऐसा परेशानी में, क्योंकि खुद उन्होंने अनुभव लिया। लेकिन एक बात मैं बताऊं, कुछ कष्ट प्रभु परमिशन देगा, वो क्यों है मालूम है, वो हमारा भलाई के लिए है। ये भी भक्त को जानना चाहिए। ऐसे नहीं थोड़ा कुछ कष्ट आ गया तो प्रभु बोल के चिल्लाते रहे। रोमियो 5 अध्याय का 3-4 वचन आपको याद होगा, है ना। हमारे जीवन में प्रभु परमिशन करता कुछ कष्टों के लिए, और हमको मालूम होकर के हमें आनंदित रहना सीखना चाहिए। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर के क्लेश से धीरज, ये जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, धीरज से खरा निकलना, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। इसलिए हम लोग क्लेशों में भी भक्त कभी डगमगाता नहीं, उस प्रभु को महिमा देता, है ना। ये बात तो पत्रोस भी बोलता है, पत्रोस का पहला पत्र 4 अध्याय उसका 13 वचन बहुत सुंदर है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, देखा, मसीह की दुखों में हमें सहभागी होने का मौका प्रभु बनाकर देगा। अब क्या करना, आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। क्या शब्द है प्रियो, है प्रभु का आगमन की आशा में रहने वाले भक्त लोग उस समय में आनंदित और मगन होने के लिए प्रभु के कष्टों में भाग लेने में हमें खुशी होना चाहिए, है ना। उसका 16 वचन पढ़ना, वही 4 अध्याय का 16 वचन। और यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। प्रेज द लॉर्ड। उसका 19 वचन, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। क्या बात है प्रियो, कितना बड़ी बात है। हमें कभी डगमगाने की जरूरत नहीं, प्रभु हमें कष्ट से छुड़ाता है प्रियो। कितना अनुभव आपका भी जीवन में आपको बोलने के लिए होगा, है ना। और 5वां बात वही 34 का भजन संहिता 34 का 19 वचन में, धर्मी पर बहुत से विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्ति करता है। देखो, सच्चा भक्ति के जीवन बिताने वालों को बहुत प्रकार का अनगिनत विपत्ति आता है, परंतु प्रभु छुड़ाता है। पौलुस अपने अनुभव में 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 11 वचन में, 2 तिमोथी 3 अध्याय का 11 वचन, और ऐसे दुखों में भी जो अंतकिया और इकुनियुम और लुस्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। देखा, उन सब से मुझे छुड़ाया। ओह, सच में एक अद्भुत वचन है ना। प्रभु हमें सब विपत्तियों से छुड़ाता है ना। 2 थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय उसका 4 वचन में, 2 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय का 4 वचन। यहाँ तक कि हम अपने परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। प्रियो, हमारे जीवन में हमको कुछ कष्ट आ गया बोल करके, है ना, कई लोग थोड़ा भी समझाएगा तो भी उसको बहुत बुरा समझता है। अभी किसी व्यक्ति बहुत गलत रीति में आत्मीय जीवन में बहुत गलत रीति में जाता है तो उसको समझाते हुए थोड़ा डांट कर बताएगा तो फिर वो शक्ल दिखाना नहीं चाहता। कैसा अनुभव है प्रियो, है। आजकल का लोग
आत्मीयता उसमें नहीं है, ये बात का एक प्रकटन है, उसका उद्धार नहीं हुआ। थोड़ा भी बात मतलब उनको गलती करेगा तो भी प्रशंसा करो, तभी उनको खुशी है। कितना दुखदाई बात है। तो हमें ये बात को जानना। जब दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय का 9 वचन, दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय का 9 वचन। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। देखो पवित्र लोगों का अवस्था है प्रियो, इतना भयंकर तकलीफ में भी वो बर्बाद नहीं होता, प्रभु उनको संभालता है, प्रभु उनको संभालता है। ईयोब का किताब में ईयोब कहने वाला एक अनोखा शब्द, ईयोब का किताब 5 अध्याय का 19 वचन में, ईयोब 5 अध्याय का 19 वचन, वह तुझे 6 विपत्ति से छुड़ाएगा, 6 विपत्ति से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि नहीं हाँ, होगी। बोले का मतलब इतना भी तुम्हारे जीवन में प्रतिकूल आता है तो तुम्हें हानि होने वाला बात आने नहीं देगा, ये वायदा है, तुझे हानि नहीं होने देगा। कितना बड़ी बात है ना। जब 91 उसका तीसरा वचन, 91 का तीसरा वचन, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। बचाता है कि नहीं है? इसलिए ना भक्त दावीद 116 का 8 वचन वाला कितना अनमोल वचन है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। कितना बड़ी बात है, प्रभु बचाता है प्रिय। प्रभु का वचन है, भक्त का जीवन में आने वाला असंख्य अनर्थ बातों से भी प्रभु उनको बचाएगा। छठवीं बात, मानव याकूब का एक गवाही का शब्द है। उत्पत्ति किताब 48 अध्याय 15-16 वचन में यूसुफ का संतान इब्राहिम और मनुष्य को अनुग्रह देने के टाइम पर याकूब कहने वाला एक शब्द है। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया। मतलब मुझे प्रभु ने सारे बुराई से छुड़ाया। सच्ची बात है ना। याकूब के जीवन में मतलब लाबान ने बहुत बुराई किया, बहुत प्रकार का। वो एक गवाही देता है उसका उत्पत्ति 31 अध्याय का 7 वचन में, उत्पत्ति 31 का 7। फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। देखा, 10 बार बदल दिया, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ रहा। ये बात है। प्रभु अपना शरणागतों को जानता है, उसको प्रभु छुड़ाता। आखिर और एक बात मैं आपको बताऊं, वो पौलुस का एक चिल्लाहट है, रोमियो 7 अध्याय का 24 वचन, रोमियो 7 अध्याय का 24 वचन। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? एक बड़ा सवाल है, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? उत्तर भी पौलुस बोलता है उसका 25 वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। मतलब प्रभु को धन्यवाद देता है। इतना बोलने से आपको बात पूरा नहीं होगा, लेकिन बाकी वचनों को आप देखेगा तो प्रभु हमें छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ये प्रभु का वायदा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह के आगमन हमारा जीवित आशा है। जब फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय का 20-21 वचन में उद्धार पाए हुए लोगों का अवस्था, हम ये दुनिया में परदेशी है, हमारा नागरिकता स्वर्ग में है, तो वचन क्या बोलता? पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। कितना सुंदर बात है भैया। हमें ये बात को जानना है कि मतलब इस मृत्यु की देह से मुझे कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु के आगमन में हम लोगों को पूर्ण छुटकारा मिलेगा, है ना। पहला यूहन्ना 3 का 2 आपको याद होगा, है ना। जब वो आता है ना, यही सब होता। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। कितना बड़ी बात है।
उद्धार पाए वो लोग। सच में ये दुनिया की जीवन की यात्रा में भी उनको एक निर्णय है कि मैंने मृत्यु को पार करके आनंद जीवन में है, और हम ऐसा एक अनुभव में हम पहुंचने वाला है जब प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 5 वचन, फिर मृत्यु नहीं रहेगा, है ना। वहां पर क्या बोलता 21 का 5, प्रकटीकरण 21 का 5, 4 में वो उनकी 4 में आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा हाँ। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। देखा, इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगा, मृत्यु नहीं होने वाला एक अवस्था। पिछले दिनों का क्लासों में आप लोगों ने बात को अच्छी तरह समझा। प्रियो, हम नया यरूशलेम में त्रिएक परमेश्वर के साथ मंडली रहने वाला अनुभव, क्या अनोखा अनुभव है। आज इसलिए हमें परखना है कि मैं सच में मंडली जीवन में प्रवेश किया है कि नहीं, प्रभु के शरीर के एक अंग बनकर जी रहा है कि नहीं, प्रभु ने यहाँ पर दिया हुआ वायदा मेरे अनुभव में सच है कि नहीं, ये जानना प्रियो, है ना। मैंने आपको थोड़ी सी बात बोला, जो भी प्रभु में भरोसा करता है, आश्रय लेता है, उनके लिए प्रभु किन किन बातों से छुटकारा देता है। मैंने ये 7 बात आपको बताया, याद रहेगा, याद रखना, कभी भी डगमगाना नहीं, है ना। इस आत्मीय जीवन की दौड़ में विश्वास में बना रहकर प्रभु के आगमन की बाट जोते हुए एक विजयी फलदायक जीवन बिताने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले, आमीन।